हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लासेज में आपका वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था जिसमें हमारा टॉपिक राजस्थान की लोक नृत्य, जिसकी शुरुआत हमने पिछली क्लास से कर दी थी। पिछली क्लास में हमने कुछ नृत्य जैसे कि कच्ची घोड़ी नृत्य, कठपुतली नृत्य, तेरह ताली नृत्य, इन नृत्यों के बारे में पढ़ लिया था। और जो कंदर जाति है उनके नृत्यों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, लाठी नृत्य जैसे चक्री नृत्य और दाकड़ नृत्य। आज हम कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इसका एक फॉर्मूला भी बताया था, कालबेलिया कालबेलिया जाति के नृत्य। एक एक फॉर्मूला बताया था, बाईपास। ठीक है, बाईपास का मतलब बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य। इसका बताया था इंडोली नृत्य, इंडोली नृत्य। और इसका मैंने बताया था पाणिहारी नृत्य। और इसका मैंने बताया था संक्रिया नृत्य। ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य है ये। ठीक है, कौन कौन से? बागड़िया नृत्य, इंडोली नृत्य, पाणियारी नृत्य और संक्रिया नृत्य। सबसे पहले बात करते हैं बागड़िया नृत्य। ये महिला प्रधान नृत्य है। और इसमें क्या होता है, जो कालबेलिया जो जाति के जो लोग हैं वो घर घर जाकर भीख मांगते समय इस प्रकार का लोक नृत्य वहां पर करते हैं और खास तौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और बागड़िया नृत्य महिला प्रधान नृत्य माना जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य महिला प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य। घर घर जाकर भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो एक तो होता है मोरचंग, जो सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। और राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र की श्रेणी में भी मोरचंग को माना जाता है। यानी कि जो बागड़िया नृत्य है उसमें जो कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो नृत्य करने के दौरान प्रमुख वाद्य यंत्र बज जाती है। और उस वाद्य यंत्र का नाम है मोरचंग, जो कि सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? मोरचंग। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? सुशिर वाद्य यंत्र है। और इसको राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, इसकी तुलना यूरोप के जूज हॉर्प के सम्मान की गई है। इसकी जो तुलना है वो यूरोप के जूज हार्प के सम्मान की गई है। इसलिए राजस्थान का जो जूज हार्प है वो कौन से वाद्य यंत्र को माना जाता है? मोरचंग को माना जाता है। यूरोप के हॉर्प के समान। इसलिए राजस्थान का जूज हार्प किसको कहा जाता है? राजस्थान का किसको कहा जाता है? मोरचंग वाद्य यंत्र को कहा जाता है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है जो बागड़िया नृत्य करने के दौरान महिलाओं द्वारा बजाया जाता है, गुरावली नृत्य, जो कि यह भी सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। बांस का एक वाद्य यंत्र होता है, ये बांस का बना हुआ, कौन सा? गुरावली। और यह भी सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है और बांस का बना हुआ रहता है।
तो ये बात हो गई बागड़िया नृत्य की। आगे हम बात करते हैं इंडोली नृत्य की, जो कि मिश्रित नृत्य है और वर्ताकार रूप में किया जाता है। दूसरे नंबर का इंडोली नृत्य। इंडोली नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा, स्त्री और पुरुषों द्वारा, यानी कि ये कौन सा नृत्य है? ये मिश्रित नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है? ये मिश्रित नृत्य, ठीक है, द्वारा वर्ताकार रूप में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य इंडोली नृत्य होता है। स्त्री पुरुष मिश्रित नृत्य द्वारा किया जाने वाला, द्वारा वर्ताकार रूप में, वर्ताकार रूप में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, ठीक है। ये एक मिश्रित यानी कि युगल नृत्य है। और इस नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, काम में लिया जाता है, वह है पुंगी। क्या है? पुंगी या बीन। और एक और है खंजरी। जो पुंगी है वो प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? पुंगी। और इसको बीन भी कहा जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसको फूंक देकर बजाया जाता है, वो सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है खंजरी। कौन सा? खंजरी। ये तो हो गया सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र। और ये हो गया अवनद कैटेगरी में आता है, अवनद वाद्य यंत्र। और कौन से नृत्य के दौरान? इंडोली नृत्य के दौरान इन वाद्य यंत्रों को काम में लिया जाता है। इसके बाद में आता है कालबेलिया जाति का नृत्य, पणियारी नृत्य, जो कि युगल नृत्य। कौन सा नृत्य? पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य, यह भी स्त्री और पुरुषों द्वारा युगल नृत्य किया जाता है। युगल नृत्य। उसके बाद में आता है लास्ट में कौन सा नृत्य? संक्रिया नृत्य। यह भी एक युगल नृत्य है जो प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य माना जाता है। संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य, युगल नृत्य। और ये किस पर? प्रेम कहानी पर आधारित, ठीक है। ये हो गए कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था, बाईपास, यानी कि बा का मतलब बागड़िया नृत्य, ई का मतलब इंडोली नृत्य, पा का मतलब पणियारी नृत्य और शय का मतलब संक्रिया नृत्य। बागड़िया नृत्य महिला प्रधान नृत्य माना जाता है। घर घर जाकर भीख मांगते समय इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, मोरचंग। मोरचंग को राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र माना जाता है। यूरोप के जूझ हार्प के समान इसकी तुलना की गई है। राजस्थान का जूझ हार्प के नाम से मोरचंग, जो सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है, माना जाता है। गुरावली नृत्य, यह भी सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है, जो एक बांस का, कौन सा? बांस का ये एक बाजा होता है। कौन? गुरावली, जो सुशिर वाद्य यंत्र है, जो बागड़िया नृत्य के दौरान काम में लिया जाता है। इसके बाद में मैंने बताया इंडोली नृत्य, ये मिश्रित नृत्य है, वर्ताकार रूप में किया जाता है, यानी कि स्त्री पुरुषों द्वारा वर्ताकार रूप में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है, पुंगी यानी कि बीन, जो कि सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। दूसरा काम में लिया जाता है खंजरी, जो कि अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। तीसरा नंबर का मैंने बताया था पणियारी नृत्य, जो युगल नृत्य के रूप में किया जाता है। लास्ट में मैंने बताया था संक्रिया नृत्य, प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य। अब मैं बात कर लेता हूं कि कालबेलिया जो जाति है, उसको 2010 में यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया था, जो कि अमूर्त सूची में यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। इसके अलावा मूर्त सूची भी है, जिसमें राजस्थान की कौन कौन सी जगह या कौन कौन से जो स्थान है, ठीक है ना, वो शामिल है। मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं।
यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एक है मूर्त सूची और एक है अमूर्त सूची। अमूर्त सूची में एक ही है, कालबेलिया नृत्य शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य शामिल किया गया था कब? 2010 के अंदर। अब बात करते हैं कि मूर्त सूची में किस किस को शामिल किया गया था। ये तो जयपुर शहर को शामिल किया गया था और जंतर मंतर जयपुर, केवलादेव अभ्यारण्य, सबसे पहले केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर वाले को 1985 में शामिल किया गया था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं केवलादेव अभ्यारण्य। ये कहां पर है? भरतपुर में। और कब शामिल किया गया था? 1985 को। सबसे पहले इसी को शामिल किया गया था, भरतपुर के केवलादेव अभ्यारण्य को। ठीक है। उसके बाद में सन 2010 में जंतर मंतर जो जयपुर में है उसको शामिल किया गया था, जंतर मंतर को। ये कहां पर है? ये भी जयपुर में ही है। ये कहां पर? जयपुर में। और कब? सन 2010 को। उसके बाद में शामिल किया गया था सन 2013 के अंदर राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग जिनको इसके अंदर शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर। ठीक है। राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग जिनको जून 2013 के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था। तो उससे पहले मैं लिख देता हूं जो जयपुर सिटी है, जयपुर सिटी को 2019 के अंदर शामिल किया। और यहां पर बात कर लेता हूं मैं राजस्थान के 6 दुर्ग, और इनको कब शामिल किया गया था? जून 2013 को। और कौन कौन से हैं वो दुर्ग? इसका एक फॉर्मूला है चीकू, गाजर और लास्ट में क्या? चीकू, गाजर, आम। चीका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को। उसके बाद में ये कुंभलगढ़, याद करने की ट्रिक है कुंभलगढ़। गा का मतलब गागरोन, जय का जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग जिसको सोनारगढ़ कहते हैं, सोनारगढ़ का किला। रे का रणथंबोर, रणथंबोर का दुर्ग। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। आम का आमेर, आमेर फोर्ट। ये कहां पर है? जयपुर में। गागरोन का कहां पर है? झालावाड़ में। और कुंभलगढ़ का कहां है? राजसमंद के अंदर है। तो ये राजस्थान के 6 दुर्ग जिनको जून 2013 के अंदर यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इसका एक फॉर्मूला चीकू, गाजर, आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर यानी कि सोनारगढ़, रणथंभौर दुर्ग और आमेर फोर्ट, इन 6 दुर्गों को इस सूची में शामिल किया था। अब आगे बात करते हैं हम जातीय नृत्य, जैसे कि भील जनजाति के नृत्य, ग्रासिया के, कथोड़ी के, और भी जो हैं जैसे सहरिया जनजाति है उसके भी नृत्य। तो इनकी मैं एक ट्रिक वाइज आपको एक बार नृत्य की पूरी टेबल आपको मैं समझा देता हूं। ये व्यावसायिक नृत्य हो गए पूरे। उसके बाद में आता है जातीय नृत्य।
अलग अलग जनजातियों और जातियों के कौन कौन से नृत्य हैं उसकी मैं ट्रिक समेत बताऊंगा। जातीय नृत्य, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं भील जनजाति की, भीलों के नृत्य। इसका एक फॉर्मूला है, क्या? इसका एक फॉर्मूला है कि गोगुसा ने गैर गौरी को पाली में हार दिया है। तो मैं इसका बता देता हूं। गोगुसा ने गैर गौरी को, गैर और गौरी को पाली में हार दिया है। अब इसका बता देता हूं। गो का मतलब गोसाई नृत्य, घू का मतलब घूमरा नृत्य, सा का मतलब सांद नृत्य, ने का मतलब नेजा नृत्य, गैर का मतलब वही गैर नृत्य, गौरी सेम का सेम गौरी नृत्य, पाली यहां लिख देता हूं पाली, पाली का है पालीनोच नृत्य। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कौन सा भीलों का नृत्य नहीं है, ठीक है ना, पालीनोच हो गया। हार में है हाथीमना नृत्य, हाथीमना नृत्य। र में रमणी नृत्य, दी में द्विचक्री नृत्य, या में या से कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। और है में होंदरी नृत्य। तो ये हो गया भीलों के नृत्य। किसके नृत्य भाई? भीलों के नृत्य। बात कर लेते हैं ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कि गोरा मां मौज में कूद लू वाल, गोरा मां मौज में कूद लू वाल। तो देखो, गोरा मां मौज में कूद लू वाल, याद करना पड़ेगा ये। गोरा में क्या है? गौ का गौर नृत्य, जिसको गरबा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रा का रायण नृत्य। उसके बाद में आता है मां यानी कि मांदल नृत्य। उसके बाद में क्या आता है? मो यानी कि मोरिया नृत्य। फिर जय का जवारा, कूद का सेम टू सेम कूद नृत्य, लू का लूर नृत्य और वाल का वालर नृत्य। तो लिख देता हूं मैं। गौर या गरबा नृत्य, रा का रायण नृत्य, मां का मांदल नृत्य, मो का मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। जय का जवारा नृत्य, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? कूद, सेम टू सेम कूद नृत्य। उसके बाद में आता है लू, लूर नृत्य। और लास्ट में आता है वाल। ये कौन सा नृत्य हो गया? वालर नृत्य। ध्यान रखना, नेजा नृत्य तो कौन सा है? भीलों का, और वालर ग्रासिया जनजाति का। अब मैंने बताया था एक है कंजर जाति के, कंजर जाति के
नृत्य। मैंने क्या बताया था, एल डी सी। तो एल का मतलब, डी का मतलब, सी का मतलब। एल का मैंने क्या बताया था, लाठी नृत्य। डी का दाकड़ नृत्य, द्विचक्री तो उसका है, दाकड़ नृत्य। और सी का चक्री नृत्य। ठीक। साथ में मैंने बताया था कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य कौन कौन से हैं, मैंने क्या बताया था, बाईपास। बा का मतलब बागड़िया नृत्य। ई का मतलब इंडोली नृत्य। पा का मतलब पणिहारी नृत्य। और से का मतलब शंकरिया नृत्य। ये कंदर जाति और जो कालबेलिया जाति है उसके नृत्य हो गए। आप बात कर लेता हूं कथोड़ी जनजाति। इसका ये एक सूत्र है, जैसे एच एम। एच का मतलब होली नृत्य, एम का मतलब मावलिया नृत्य। तो यहां पर लिख देता हूं कथोड़ी। कथोड़ी जाति के नृत्य क्या है इसका, एच एम। एच का मतलब होली नृत्य और एम का मतलब मावलिया नृत्य। अब आता है शहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। इसी को झेल, ये एक इसका सूत्र है। शहरिया जो कि 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसील में बहुलता से देखने को मिलती है। शहरिया जनजाति के नृत्य, इसी को जेल, ये इसका सूत्र है। ई का मतलब इंद्रपुरी नृत्य। सी का मतलब शिकारी नृत्य। ठीक है। जे का मतलब जेला नृत्य। और ले का मतलब लैंगी नृत्य। तो लिख देता हूं यहां पर, ई इंद्रपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य। शी का मतलब शिकारी नृत्य। और जे का मतलब झेला नृत्य। और ले का मतलब लहंगी नृत्य। तो ये हो गए प्रमुख जातीय नृत्य। इनके अलावा और भी हैं, जैसे कि बंजारा, गुजर, मेव, और भी है जैसे डामोर है। तो उनके नृत्य, उनके जो प्रमुख नृत्य है वो भी मैं बता देता हूं। डामोर जो जनजाति है उनके नृत्य, एक तो कौन सा है डामोर का, भरटिया नृत्य। और एक है पर्णिया नृत्य। कौन सा, भरटिया और पर्णिया नृत्य। और एक पर्णिया नृत्य। यो हो गया मेयो जाति के। एक तो रणबाजा और एक रतवई, ये दो हैं मेव जाति के। ठीक है, रणबाजा और रतवई। बंजारा जाति के एक है मछली और मागरी। एक है मछली और एक क्या है, मागरी नृत्य। इसके अलावा गुजरों के नृत्य, जैसे कि चरी नृत्य, झुमरियों और बलेदी नृत्य। गुजरों के कौन सा, चरी नृत्य, बलेदी और बलेदी झुमरियों। इसके बाद में आता है हरिजनों के, जैसे बोहरा बोरी नृत्य। किनके, हरिजनों के।
तो ये प्रमुख नृत्य हो गए। एक है जैसे माली समाज के नृत्य, चरवा नृत्य, माली समाज का भी नृत्य है एक, कौन सा, चरवा नृत्य। ये प्रमुख जातीय नृत्य हो गया जिनके बारे में मैंने, जो प्रमुख लोग, इनके जो लोक नृत्य हैं उनकी मैंने पूरी पूरी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लोग लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। थैंक यू।